बीजेपी ने आज अपनी छठवीं लिस्ट जारी की। इसमें 9 प्रत्याशियों के नाम थे, जिनमें से कई ऐसे प्रत्याशी थे जिन्हें टिकट काट करके मौका दिया गया था। जी हां, और इन्हीं में से एक टिकट कटा पवन सिंह का। पवन सिंह आसनसोल से टिकट पा चुके थे, लेकिन टिकट वापस कर दिया और वो बिहार से अपनी जन्मभूमि से टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट नहीं मिला। तो अब उन्होंने बगावत कर दी है और ये बगावत करते हुए उन्होंने काराकत सीट से चुनाव लड़ने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। और ये बगावत सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि एनडीए से है, क्योंकि इसी काराकत सीट के दावेदार हैं उपेंद्र कुशवाहा। उन्हें एनडीए का जो बिहार में सीटों का बंटवारा हुआ है उसमें ये सीट मिली। ऐसे में अगर बीजेपी नेता पवन वहां से चुनाव लड़ते हैं तो हालात बदल जाएंगे। दरअसल पूरी खबर क्या है मैं आपको बताऊं तो कुछ यूं है कि भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह ने लोकसभा चुनाव में उतरने का ऐलान ये लिस्ट आने के बाद तुरंत घोषित कर दिया। दरअसल जैसे ही बीजेपी की लिस्ट आई, उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने तत्काल कुछ ही देर में टिकट की घोषणा कर दी, अपने आप को खुद प्रत्याशी घोषित कर लिया। उन्होंने ये घोषणा ट्विटर पर की, जिसमें लिखा, बिहार की काराकत लोकसभा सीट से मैं चुनाव में उतरूंगा। इससे पहले बीजेपी ने उन्हें पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन अगले ही दिन उन्होंने टिकट वापस कर दिया था। उसके बाद वो जेपी नड्डा के सामने पेश हुए थे। आसनसोल से उनका मुकाबला शत्रुघ्न सिन्हा से था। भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह ने बिहार की काराकत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट में ये लिखा, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैंने अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि 2024 का लोकसभा चुनाव काराकत बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। हालांकि पवन सिंह ने यह खुलासा नहीं किया कि वो किस पार्टी के सिंबल पर काराकत से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन से काराकत लोकसभा सीट से उपेंद्र कुशवाहा को मिली हुई ये सीट है और पवन सिंह के मैदान में उतरने से उनकी पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं महागठबंधन की बात करें तो काराकत सीट सीपीआई एमएल के खाते में गई। ऐसे में संभावना है कि पवन सिंह निर्दलीय लड़ेंगे। सीपीआई एमएल से राजा राम सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं इस वक्त ओबरा विधानसभा सीट से वो विधायक हैं। इससे पहले पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल भेजा था, लेकिन वहाँ विवाद हो गया और उन्होंने अपना नाटकीय ढंग से अपना टिकट वापस कर दिया और ये कहा कि वो चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन कहाँ से ये बता नहीं सकते। आपको बता दें कि पवन सिंह अपने मूल निवास स्थान आरा से लोकसभा का टिकट चाह रहे थे, लेकिन आरके सिंह के वहां से प्रत्याशी बनने के बाद बीजेपी ने वहां का टिकट नहीं दिया। बता दें कि नवादा लोकसभा सीट से लोक गायक गुंजन सिंह भी बीजेपी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो वहां से निर्दलीय ही मैदान में उतर गए। अब बीजेपी से बगावत करके पवन सिंह ने मनचाहा टिकट न मिलने के बाद एक बार फिर से बगावत करते हुए अपना खुद का प्रत्याशी होना घोषित कर दिया है और चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।